जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। तो आज हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी के बारे में। एकादशी कब करनी है, कैसे करनी है, पारण कब है, कैसे करना है और एकादशी का महात्म्य। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य को मेरी भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसे 3 कार्य है जो अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य है यज्ञ, दान और तपस्या। तो यज्ञ की अगर हम बात करते हैं तो इस कली काल में सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन से मतलब है आपको भगवान का कोई भी नाम, जो भी नाम पसंद है, आप उस नाम का अधिक से अधिक जप करने की कोशिश करें। अब जप करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक स्थान पर या एक आसन पर बैठकर ही जप करना है। आप चाहें तो अपने दैनिक कार्य करते करते भी जप कर सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं जनाबाई को, वो अपने कंडे बनाते बनाते जप करती थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। और वो इतनी बड़ी भक्त बन चुकी थी कि उनके कंडों में से विट्ठल की आवाज आती थी। तो हम इतना बड़ा तो नहीं सोचते हैं, पर हाँ, हम कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। तो आप भी अपने दैनिक कार्य करते करते ही भगवान के नामों का जप करिए, या फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दान की। तो दान देखिए, हमेशा सुपात्र को करना है। दान भी कुछ प्रकार के होते हैं, पर उन पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो कुपात्र को दान करने से हमेशा बचना चाहिए। और जो भी आपकी सामर्थ्य है, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से किसी भी सुपात्र को दान कर सकते हैं। अब आते हैं तपस्या पर। तो देखिए, तपस्या का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपको हिमालय पर जाना होगा और एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करनी होगी। वो सब सतयुग में करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए कलयुग में भक्ति को बहुत ही सुलभ बना दिया है। बस वो हम ही लोग हैं जो हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं और अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ करते जाते हैं। तो आपको पता है, जो भी व्रत या उपवास हम करते हैं वो तपस्या का एक बहुत बड़ा रूप है, क्योंकि इसका अर्थ होता है अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम रखना और भक्ति में, भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में अपने समय को अधिक से अधिक लगाना। तो ये एक बहुत बड़ा तपस्या का रूप है। और इसी का एक सबसे बड़ा स्वर्ण अवसर हमारे पास एकादशी के रूप में हर महीने आता है। हर महीने 2 एकादशी आती है और भगवान हमें ये मौका देते हैं कि हम उनके और करीब जाएं। तो हमें एकादशी तो अवश्य करनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपको खीर बहुत पसंद है। अब कोई व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत ही प्रेम, भक्ति और निष्ठा से वो खीर बनाता है और फिर आपको खिलाता है। तो आपको खीर तो वैसे ही बहुत पसंद थी, लेकिन किसी और ने सिर्फ आपके लिए उसे बनाकर आपको खिलाया तो आप उससे कितना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस यही भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को एकादशी अत्यंत प्रिय है। तो जब भी कोई मनुष्य पूरी निष्ठा के साथ एकादशी करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता है तो भगवान उससे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। क्या आपको पता है, एकादशी को जननी कहा जाता है। वो जननी जो भक्ति को जन्म देती है। अगर हम एकादशी करते हैं पूरी निष्ठा के साथ तो हमारे हृदय में भी भक्ति जन्म लेती है, भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति। तो आइए और जानते हैं योगिनी एकादशी के बारे में, जो हमारे लिए एक स्वर्ण अवसर के रूप में आई है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और इस बार ये अवसर हमारे पास 2 जुलाई को आया है। तो बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब है और कब से प्रारंभ हो रही है। तो इस बार जो व्रत हमें करना है वो 2 जुलाई को करना है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई को सुबह 10:26 से, और इसका समापन होगा 2 जुलाई को सुबह 8:47 पे। तो उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि हम सभी व्रत त्योहार करते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार हमारी जो एकादशी रहेगी वो 2 जुलाई को रहेगी। अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत का पालन हमें कैसे करना है, क्या क्या करना है हमें एकादशी वाले दिन। तो सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि दैनिक कार्यों से फ्री होकर आपको भगवान की पूजा करनी है, जैसे आप रोज करते हैं। और भगवान की मंगला आरती करनी है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मंगला, जो आपके पूरे दिन को मंगलमय बना देती है।
तो मंगला आरती करने के बाद आपके पास पूरा दिन रहता है, तुलसी देवी की अर्चना कीजिए, तुलसी देवी को दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद अपने पूरे दिन में कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप भगवान के समीप रह सके, उनके नामों का जप कर सके। चाहे तो कोई ग्रंथ पाठ कर सकते हैं, चाहे तो कथा सुन सकते हैं, मंदिर जाइए, अगर आसपास कहीं कथा हो रही है तो वहां जाइए, भक्तों का संग करिए। और अगर आपके पास नहीं समय है, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, स्कूल जाना है, घर में बहुत से काम है, तो नाम जप सबसे बड़ा यज्ञ है, जैसा कि हमने अभी बात करी थी। तो नाम जप तो आप किसी भी अवस्था में रहकर कर सकते हैं, तो उसे बिल्कुल मत छोड़िए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने एकादशी के व्रत में नाम जप का पालन करिए और इस तरह से अपने पूरे दिन को कृष्णमयी होकर व्यतीत करते जाइए। हो सके तो रात्रि में जागरण कीजिए और भगवान के नामों का जप या सत्संग करिए। तो इस तरह से तो आपका एकादशी व्रत होता है। अब बात करते हैं कि पारण कब है और पारण हमें कैसे करना है। तो पारण है हमारा 3 जुलाई को। पारण का जो समय है वो रहेगा 5:35 से शुरू होकर सुबह 7 बजे तक। तो इसी समय के बीच में आपको अपने व्रत को पारण कर लेना है। अच्छा, पारण आपको करना किस चीज से है? तो पारण के लिए कहा गया है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से हमें पारण करना होता है, जिसे कि हम निर्माल्य भी कहते हैं, जो कि सूखे चावल है। अगर आपके पास भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद है तो उसी से पारण करिए, अगर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप 3 जुलाई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, ठीक है, अपने स्नान आदि कार्यों से फ्री हो जाइए, भगवान की पूजा कीजिए, मंगला आरती कीजिए और भगवान के लिए सुंदर भक्तिमय रूप से भोग तैयार कीजिए। अब जो भोग आपने तैयार किया है उसे भगवान को समर्पित कीजिए और उसे भगवान को प्रार्थना कीजिए कि वो आपके इस भोग को स्वीकार करें। फिर उस प्रसाद से आपको अपना व्रत जो है वो खोलना है, क्योंकि वही तो है महाप्रसाद। तो इसी महाप्रसाद से आप अपने व्रत का पारण कीजिए और अपने व्रत को खोल लीजिए। तो ये हमने जाना कि योगिनी एकादशी कब कैसे करनी है, पारण कैसे करना है और व्रत का महात्म्य। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर पूछिएगा, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।